Good morning to all. Today we will learn how the electrical energy is generated from hydroelectric power stations. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं देयर इज रेजरवायर, डैम, गेट। यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है इट इज स्टोर्ड इन द रेजरवायर। वो एक हाइट पे हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया, उस हाइट पे हमने वाटर को स्टोर किया। अब ये किसी हाइट पे है, ड्यू टू दिस हाइट वाटर में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, जब हम पानी को ऊपर से फ्लो करवाएंगे, नीचे हमने टरबाइन तक लेके आना है, जब वो फ्लो करेगा वो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो पानी है वो जाके स्ट्राइक करेगा टरबाइन्स के ब्लेड्स को। नाउ दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर गेट कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी हमने देना है एज अ इनपुट टू द जनरेटर। यहाँ पे हम सिंक्रोनस जनरेटर यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने थर्मल पावर प्लांट में भी देखा था। सो वी आर यूजिंग हियर सिंक्रोनस जनरेटर। अब हमने एज ए इनपुट मैकेनिकल एनर्जी दिया जनरेटर को। जनरेटर विल कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें यहाँ से जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, वो ट्रांसफार्मर को दिया फॉर स्टेपिंग अप। उस ट्रांसफार्मर ने स्टेप अप किया वोल्टेज को, जो वहाँ पे पावर जनरेट हुई उसका हमने स्टेप अप किया, उसका प्रेशर बढ़ाया विद स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया। टरबाइन के बाद जो पानी ने टरबाइन को एनर्जी दिया वो फ्लो कर जाएगा एज अ टेल रेस के थ्रू आफ्टर वे, मीन्स यूज्ड वाटर है जो it will float through the tail race. So this is the overview for hydroelectric power generation. So in hydroelectric power generation, the kinetic energy developed due to the gravity in a falling water from higher to lower head is utilized to rotate a turbine to produce electricity. तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या है, पानी को हमने पहले स्टोर किया किसी हाइट पे बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स। अब वहां पे उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स हाइट। वो पानी को जब ऊपर से फ्लो करने दिया वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। फिर उसने टरबाइन को स्ट्राइक किया उस वाटर में, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी एंड देन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिसिटी बाय generators. So the potential energy stored in the water at upper water level will release as kinetic energy when it falls to the lower water levels. Thus the turbine rotates when the flowing water strikes the turbine blades. To achieve a head difference of water, hydroelectric power stations are generally constructed in hilly areas because हमने पानी को हाइट देना है फॉर इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हमने उसको हाइट देना है ड्यू टू विच द डैम्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड इन हिली एरियाज ओनली। इन द वे ऑफ द रिवर इन हिली एरियाज एन आर्टिफिशियल डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट रिक्वायर्ड वाटर हेड। तो जैसे कोई रिवर जा रहा है उसके रास्ते में ही हमने एक आर्टिफिशियल डैम बना दिया और पानी को वहां पे स्टोर कर लिया टू क्रिएट ए वाटर हेड। फ्रॉम दिस डैम वाटर इज अलाउड टू फॉल टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम इन अ कंट्रोल्ड वे टू टरबाइन ब्लेड्स। अब ये जो हमने पानी स्टोर किया इसको ऊपर से फ्लो करवाया जाएगा टू स्ट्राइक द टरबाइन ब्लेड्स। एज अ रिजल्ट द टरबाइन रोटेट्स due to the water force applied to its blades and hence the alternator rotates since the turbine shaft is coupled with generator shaft. अब ये जो टरबाइन रोटेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी, देन दिस मैकेनिकल एनर्जी विल बी गिवन एज एन इनपुट टू द जनरेटर बिकॉज टरबाइन का जो शाफ्ट है और जनरेटर का शाफ्ट है दे आर कपल्ड ऑन द सेम। There are 6 main components which are required in hydroelectric power plant. पहला डैम,
फिर प्रेशर टनल, सर्च टैंक, वेल्व हाउस, पेनस्टॉक एंड पावर हाउस। डैम क्या है? एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड बैरियर है विच इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द वे ऑफ द रिवर। बिल्कुल रास्ते में बनाया जाता है किसी रिवर के, ताकि पानी को स्टोर किया जाए। द कैचमेंट एरिया बिहाइंड द डैम क्रिएट्स अ ह्यूज वाटर रिजर्वायर। Then the pressure tunnel which takes water from the dam to the valve house. अब वॉल क्या बेसिकली वाटर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा। सो इन द valve house, valve control the water flowing to the downstream and stops the water flow when the electrical load is suddenly thrown off from the plant. तो वॉल का काम क्या है कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना और पानी का जो फ्लो है उसको स्टॉप कर देना अगर इलेक्ट्रिकल लोड है वो नहीं है प्लांट पे। ऑल्सो ऑपरेट्स ड्यूरिंग emergency conditions to protect the system from burst out. Then penstoke क्या करेगा? ये बेसिकली वॉल्व हाउस से टरबाइन तक ये पानी को फ्लो करवाएगा। सो बेसिकली इट इज अ स्टील पाइपलाइन ऑफ सुटेबल डायमीटर कनेक्टेड बिटवीन वॉल्व हाउस एंड द पावर हाउस। पावर हाउस में क्या है? टरबाइन है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है। सो द वाटर फ्लोज डाउन फ्रॉम अपर वॉल्व हाउस टू द लोअर पावर हाउस थ्रू दिस पेनस्टॉक ओनली। पावर हाउस में क्या है? टरबाइन है, ऑल्टरनेटर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्विच गियर सिस्टम है। स्विच गियर सिस्टम मींस उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए हमें ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए दे आर गैदर्ड ऑन वन प्लेस, like circuit breakers, relays, all we need for the protection of transformer and alternator. So switchgear system is also there in the powerhouse. Now the surge tank, basically it is a protective accessory associated with hydroelectric power plant. So it is an open top water tank. It is situated just before the valve house. The height of the tank must be greater than the head of the water stored in the water reservoir behind the dam. The purpose of this tank is to protect the penstoke from bursting out when suddenly turbine refuses to take water. Means जब electrical load नहीं है उस जनरेटिंग स्टेशन पे तो क्या होगा? ये जो सर्च टैंक है इट विल स्टोर द वाटर। मीन्स वो पेन स्टोक में, अदरवाइज पेन स्टोक में जो पानी जमा होता रहेगा देयर आर द चांसेस ऑफ बर्स्टिंग आउट। सो ये टैंक का पर्पस है उस पानी को स्टोर करना व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ वाटर फॉर द टरबाइन। एट द एंट्री पॉइंट ऑफ टरबाइंस देयर आर turbine gates controlled by governors. The governor opens or closes the turbine gates according to the fluctuation of the electric load. If the electric load is suddenly thrown off from the plant, this governor closes the turbine gates and water is blocked in the penstoke. Sudden stopping of water can cause a serious burst of penstoke pipeline. The surge tank absorbs this back pressure by swinging the water level in this tank. So it is a protective accessory. Now you can see here reservoir जिसमें पानी जमा हुआ है. It is behind the dam. So it will give some height to the water. Due to this height, the potential energy gets stored in this stored water. तो reservoir से जो valve house तक जाएगा that water that is through pressure tunnel. Surge tank क्या है कि जब टरबाइंस पे पानी की ज़रूरत नहीं है व्हेन द जनरेटिंग स्टेशन इज आउट ऑफ लोड तब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है इट विल गेट स्टोर्ड इन द सर्ज टैंक। मीन्स अगर पेन स्टॉक में पानी इकट्ठा हुए गया तो इट मे गेट बर्स्ट। तो अब वॉल्व हाउस बेसिकली इट इज़ अ कंट्रोल हाउस। देन फ्रॉम वेल्व हाउस टू द पावर हाउस जो पानी है वो फ्लो करेगा थ्रू पेन स्टॉक। यू कैन सी हियर in powerhouse there are turbine, there is a alternator, step up transformer and then the transmission line. फिर उसके बाद रिवर है जो कि टेल रेस के थ्रू, क्योंकि जो वाटर ने तो टरबाइन को रोटेट करवा दिया, अब जो भी वाटर है इट विल फ्लो थ्रू दिस टू दिस रिवर। दिस इज पिक्चर फॉर इनसाइड ए हाइड्रो पावर प्लांट, reservoir, dam.
intake in reservoir, then control gates, then penstock. Control gate basically a valve house. Penstock, then turbine. It is coupled to the generator. Transformer, step up transformer, then to the power lines. Outflow through the tail race to the river. So this is all about hydropower plant. Advantages, running cost is low क्योंकि जो यहाँ पे fuel चाहिए it is a water. It requires only water head which is naturally available after the construction of the required dam. Then its operation is very neat and clean. It creates no pollution. No fuel means no fuel cost, no combustion, no generation of flue gases, and no pollution. Moreover, the stored water in the dam can also be utilized for irrigation purposes. Then, by creating such dam in the way of the river, occasional floods in the downstream of the river can be controlled significantly. So, these are some advantages of hydroelectric power stations. Then, limitations. The construction cost is high because the construction of dam, it requires huge labor and as well as cost. So the engineering cost in addition to the construction cost is also high. This plant cannot be constructed anywhere according to the load centers. Means इसको हम load center के पास नहीं बना सकते. For these power stations we require head, so they are generally constructed in hilly areas. So long transmission lines are required to transmit the generated power क्योंकि जो load centers हैं वो power station से बहुत दूर हैं. Not like the case we have in thermal power stations where those substations can be constructed near the load centers. उसमें हमें transmission lines ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए. But in this case these are far away from the load centers. So long transmission lines are required to transmit the generated power to the load centers. So the transmission cost is high. So these are some limitations for hydroelectric power stations.